गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। आज है अपना डे 2। डे 2 में क्या सीखेंगे हम लोग? आज हम लोग सीखेंगे वापस से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कल भी सीखे थे, बिल्कुल कल भी सीखे थे। फिर आज क्या होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में? आज होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में एक नया वैरायटी। कल क्या सीखे थे अपन? ये डे 1 में सीखे थे। आज हम लोग डे 2 में सीखेंगे फिक्स्ड इंटरवल, जहाँ पे ड्राइंग होगा। ड्राइंग मल्टीपल टाइम्स में होगा और वो फिक्स्ड इंटरवल में होगा। ये कैसे पता चलेगा फिक्स्ड इंटरवल है कि नहीं है? क्योंकि मल्टीपल टाइम मतलब एक से ज्यादा बार ड्रॉ हो रहा हो। तो फिर हैप्हेजार्ड, वो तो कल समझे थे। कैसे पता चलेगा हैप्हेजार्ड है कि फिक्स्ड इंटरवल? ये पता कैसे चलेगा? फॉर्मूला चेंज हो जाता है ना भाई, तो पता चलेगा कैसे? पता चलाने के लिए देखना है कि पहला ड्रॉ, फर्स्ट टाइम जो ड्रॉ होगा, पहली बार जो हम लोग पैसा निकालेंगे, एंड सेकेंड ड्रॉ, इन दोनों के बीच में जो मंथ्स का गैप होगा, मंथ्स का गैप होगा, एंड सेकेंड ड्रॉ एंड थर्ड ड्रॉ के बीच में जो मंथ्स का गैप होगा, एंड सो ऑन। आप आगे भी निकाल सकते हैं, थर्ड एंड फोर्थ, फोर्थ एंड फिफ्थ, सो ऑन। आगे चलते चलते फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ये भी ले सकते हैं। फिफ्थ एंड सिक्स्थ ड्रॉ के बीच में जो मंथ्स का गैप होगा, ये सारा गैप ना ऑलवेज इक्वल होना चाहिए। ऑलवेज इक्वल होना चाहिए। अगर किसी एक में भी डिफर आ रहा हो तो, जैसे फर्स्ट एंड सेकंड ये मैच किया, सेकंड थर्ड मैच किया, बट ना थर्ड फोर्थ मैच नहीं कर रहा है, फिर वो प्रोडक्ट मेथड पे चल जाएगा। कहीं पे भी एक भी बार में ये मिसमैच हो गया ना मंथ्स का, तो फिर वो प्रोडक्ट मेथड पे चला जाएगा, फिर यहाँ पे नहीं रहेगा। इस बात को ध्यान में रखें। तो यहाँ पे दो टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। एक होते हैं जहाँ पे हम लोग मंथली ड्रॉ कर रहे होते हैं, और एक होते हैं जहाँ पे हम लोग क्वार्टरली ड्रॉ कर रहे होते हैं। तो इस जगह पे ड्राइंग दो तरीके से होता है, मंथली ड्रॉ एंड क्वार्टरली ड्रॉ। अब क्योंकि हम लोग एक सीक्वेंस में ड्रॉ करते हैं, एक पर्टिकुलर पीरियड पे ड्रॉ करते हैं, तो नॉर्मली जब भी आप क्वेश्चन देखेंगे तो तीन टाइप से क्वेश्चन मिलेगा। या तो वो फर्स्ट डे ऑफ इच मंथ होगा, या तो मिड ऑफ इच मंथ होगा, या फिर लास्ट डे या एंड ऑफ इच मंथ होगा, उसको बिगिनिंग भी कहेंगे। सेम विथ क्वार्टरली, या तो बिगिनिंग ऑफ इच क्वार्टर हो, या तो मिड ऑफ इच क्वार्टर हो, या फिर एंड ऑफ इच क्वार्टर हो। ये दो तरीके से क्वेश्चन रहा हो सकता है, मंथली या फिर क्वार्टरली, और दोनों में तीन तीन केसेस बनेगा कि बिगनिंग है, मिड है, या एंड है। एक एग्जांपल छोटा सा लेते हैं। अगर मंथली हो और हर महीने के बिगनिंग में ड्रॉ करना हो, दैट मीन पहली बार, नॉर्मली अपना ईयर क्या होता है, अप्रैल से स्टार्ट होता है एंड नेक्स्ट मार्च पे जाके एंड करता है, फाइनेंशियल ईयर लेके चलते हैं ना नॉर्मली। तो पहली बार ड्रॉ कब करेंगे मंथली के केस में? 1 अप्रैल को। सेकेंड टाइम ड्रॉ कब करेंगे? ठीक एक महीने के बाद, अगला महीना मई, उसका फर्स्ट। देन नेक्स्ट मंथ पहला तारीख, जून का फर्स्ट, सो ऑन। वैसे ही 1 मार्च आएगा। मिड हो गया तो, मिड हो गया तो 15th मान लेंगे, हर महीने के 15th को। एंड हो गया तो हर महीने के एंड को मान सकते हैं। अब हर महीने का एंड ना वो वेरी कर सकता है, कहीं 30th होगा, कहीं 31st होगा, कहीं 28 होगा, पर रहेगा वो एंड ही। सेम विथ क्वार्टरली, क्वार्टरली के बिगनिंग पे भी ले सकते हैं। क्वार्टरली का बिगनिंग अब देखना होगा क्वार्टरली कितना रहेगा, तो 4 क्वार्टर रहते हैं ना, टोटल 12 मंथ। तो 4 क्वार्टर बनेंगे। कौन कौन से क्वार्टर? अप्रैल, मई, जून एक क्वार्टर। देन जुलाई, अगस्त, सितंबर सेकंड क्वार्टर। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर थर्ड क्वार्टर। एंड देन अगेन जनवरी, फरवरी एंड मार्च। ये 4 क्वार्टर हर क्वार्टर के बिगनिंग पे। तो पहला क्वार्टर क्या है अपना? अप्रैल, मई एंड जून, ये पहला क्वार्टर है। इसका बिगनिंग कब होता होगा? इसका बिगनिंग होता होगा बिल्कुल 1 अप्रैल को, है ना। फिर सेकेंड क्वार्टर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसका बिगनिंग कब होगा? 1 जुलाई को। थर्ड क्वार्टर का बिगनिंग कब होगा? 1 अक्टूबर, देन 1 जन। सेम मिड लेंगे तो, मिड लेंगे तो 15 चलेंगे क्वार्टर के मिड पे। अब अगर मेरे लिए क्वार्टर है अप्रैल, मई एंड जून का, तो मिड कौन सा होगा? मिड तो मई होगा। और मई में भी बिल्कुल बीच में 15 मई।
फिर सेकेंड क्वार्टर कौन सा है, जुलाई अगस्त एंड सितंबर, तो मिड पे कौन है, अगस्त, उसमें भी मिड पे जाओ, 15 अगस्त, सेम 15 नवंबर एंड 15 साल, एंड पे भी उसी तरीके से लेके चल सकते। अब क्या ये अपना पर्टिकुलर मंथ गैप को पर्टिकुलर मंथ गैप को ये अपना प्रूफ कर पाएगा कि ये फिक्स्ड इंटरवल पे है? चेक कर लेते हैं। पहली बार ड्रॉ कब हुआ, 1 अप्रैल, सेकंड टाइम ड्रॉ कब हुआ, फर्स्ट में, कितने का गैप, 1 मंथ, देन इन दोनों के बीच में 1 मंथ, इन दोनों के बीच में 1 मंथ, ऑलवेज 1 मंथ। 15 के हिसाब से चलेंगे तो काउंट करके देख लेंगे, ऑलवेज 1 मंथ का गैप। क्वार्टरली भी देख लें, यहां से यहां तक 3 मंथ, देन ये 3 मंथ, ये 3 मंथ, ऑलवेज 3 3 महीने का गैप है। यहाँ से अगर ईयर एंड भी देखें, 31 मार्च जो अपना ईयर एंड आएगा, वहां पे कितने का गैप है, 3 मंथ। ऑलवेज 3 मंथ का डिफरेंस चल रहा है क्वार्टरली में, एंड मंथली में ऑलवेज 1 मंथ का डिफरेंस चल रहा है। तो ये सब्सटेंशिएट हो गया कि हाँ ये अपना फिक्स्ड इंटरवल वाला क्वेश्चन है। तो अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन के, कैसे बनेगा वो सारा कुछ बना के रखा हुआ है, बस इसको समझते चलना है। ये देखिए क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन है, गोपाल इज अ पार्टनर इन अ फर्म, he withdrew 1000 पर मंथ, 1000 पर मंथ, हर महीना 1000 विड्रॉ करता है रेगुलरली ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ है, एवरी मंथ का फर्स्ट डे मतलब 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, ऐसे ना। फॉर पर्सनल पर्पज, कोई काम का चीज नहीं है, नॉनसेंस। इफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज 15% पर एनम रहे नहीं रहे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कल हमने समझ लिया था। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन, तो निकालेंगे। पहले फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है, फॉर्मूला ध्यान से याद रखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ड्रॉन इनटू रेट बाई 100 इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाई 2। इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी फिक्स्ड इंटरवल पे ड्राइंग हो रहा होगा, ऑलवेज यही वाला फॉर्मूला काम करेगा। टोटल अमाउंट इनटू रेट बाई 100 इनटू एवरेज पीरियड बाई 2। बस 3 इंग्रेडिएंट है इस सॉल्यूशन पे, टोटल ड्राइंग, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग, रेट एंड एवरेज पीरियड बाई 2। रेट क्वेश्चन में दिया रहेगा, रेट क्वेश्चन में दिया रहेगा, एवरेज पीरियड ये अपने को निकालना पड़ेगा। ये 12 बाय डिफॉल्ट होगा, और आज हम लोग ये भी समझेंगे इसका लॉजिक कि क्यों ये 12 रहता है बाय डिफॉल्ट, प्रोडक्ट मेथड में भी था ना, क्यों रहता है, इसका लॉजिक भी समझेंगे। टोटल अमाउंट ड्रॉन ये कैसे आता है, टोटल अमाउंट ड्रॉन का मतलब होता है कि एक बार में कितना पैसा निकाले, और ऐसा साल भर में कितना बार निकाले, एक बार में कितना पैसा निकाले और साल भर में कितना निकाले, इसको बोलते हैं टोटल अमाउंट ऑफ ड्रॉन। जैसे आपके पास पापा का एटीएम था, और आपने सोचा कि हर बार 500 रुपया निकालेंगे एटीएम से, और महीने भर में ऐसा 10 बार निकाल चुके, तो टोटल कितना निकल गया, 500 500 करके 5000 निकल गया। तो वैसे ही टोटल अमाउंट विड्रॉन मतलब एक बार में कितना निकाले और टोटल कितना बार निकाल रहे हैं। तो टोटल कितना बार निकाल रहे हैं ये तो डिपेंड करेगा कि मंथली निकाल रहे हैं या क्वार्टरली निकाल रहे हैं। अगर मंथली निकालना होगा तो हर महीने एक बार निकालेंगे, तो 12 महीने में 12 बार निकल जाएगा। और क्वार्टरली निकालना होगा तो हर 3 महीने में एक बार निकालेंगे, एक क्वार्टर मतलब 3 महीना ना, तो हर 3 महीने में एक बार निकालेंगे, चाहे डेट कोई सा हो, पहला हो, मिड हो या एंड हो, डेट से मतलब नहीं। क्वार्टरली निकलेगा, 3 महीने में एक बार निकलेगा, चाहे जिस दिन भी निकले। तो 3 महीने में एक बार निकालेंगे, साल भर में निकल जाएगा वो 4 बार। तो नंबर ऑफ टाइम विड्रॉन, मंथली है तो 12, क्वार्टरली है तो 4। ये थोड़ा सा डिफर करेगा अलग अलग टाइप के क्वेश्चन में, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कुछ वैरायटी का क्वेश्चन जहां पे वो 12 और 4 नहीं होता। बट लॉजिक अब, बट इस क्वेश्चन में जो है अपना वो 12 और 4 चलेगा। कारण ये है कि ये फुल ईयर का क्वेश्चन है, फुल ईयर का क्वेश्चन। अगर पार्ट ऑफ द ईयर का क्वेश्चन होता ना तो फिर कुछ और होता, वो हम लोग समझेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये हो जाएगा अपना टोटल अमाउंट विड्रॉन, कैसे आएगा, कितना अमाउंट निकाले 1000, कितनी बार निकाले, जो कि मंथली था तो 12 बार निकाले होंगे, 12। ये तो हो गया अमाउंट विड्रॉन। फॉर्मूला में 3 चीज चाहिए था ना, क्या क्या चाहिए था, टोटल अमाउंट इंटू रेट बाई 100 इंटू एवरेज पीरियड बाई 12। टोटल अमाउंट आ गया, कैसे आया, एक बार में कितना निकाले, कितना बार निकाले, मंथली निकाल रहे तो 12 बार, क्वार्टरली निकाल रहे 4 बार, मंथली था 12 से मल्टीप्लाई किए 12। रेट ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ था 15%, 15% के हिसाब से तो ये रेट हो गया अपना।
15% के हिसाब से 15/100। अब क्या बच गया अपना? अब बच गया अपना एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाई 12। तो 12 तो बाई डिफॉल्ट है, समझेंगे अभी कैसे है। अभी आते हैं एवरेज पीरियड पे पहले। ये एवरेज पीरियड क्या होता है? एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला होता है ये, ध्यान है, एवरेज पीरियड ये। एवरेज पीरियड कैसे आता है? दो चीज चाहिए, मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्रॉ। मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्रॉ मतलब पहली बार पैसा निकाले तो वहां से साल खत्म होने में कितना महीना बाकी है। पहली बार पैसा निकाले वहां से साल खत्म होने में कितना पैसा बाकी, कितना महीना बाकी है। और मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्रॉ, ये जो आखिरी बार पैसा निकलेगा इस साल, उसके बाद कितना महीना और बाकी रह जाएगा साल खत्म होने में। ईयर एंड तक का काउंटिंग चलेगा। ये हम लोग लास्ट क्लास प्रोडक्ट मेथड में भी देखे थे कि जो मंथ ड्यू होता है उसका काउंटिंग ईयर एंड तक जाता है। तो पहली बार पैसा निकला वहां से मंथ एंड, एंड आखिरी बार जिस दिन पैसा निकलेगा वहां से मंथ एंड, कितने महीने का डिफरेंस, कितने महीने का गैप है, काउंट करके देखें। क्योंकि इस क्वेश्चन में हर महीने के पहले तारीख को हम लोग पैसा निकाल रहे हैं। हर महीने के पहले तारीख मतलब पहली बार पहला महीना क्या है? अप्रैल है ना। 1 अप्रैल को निकाले होंगे। और लास्ट टाइम कब निकालेंगे? ऐसे अप्रैल मई जून करते करते लास्ट महीना तो मार्च होगा इस साल का। देन फिर नेक्स्ट अप्रैल से तो नया साल शुरू हो जाएगा ना। तो लास्ट मंथ तो मार्च होगा, उसका पहला तारीख, हर महीना पहला तारीख को निकालेंगे। तो 1 अप्रैल से चलेंगे 31 मार्च तक, कितना महीना। एंड फिर 1 मार्च से काउंट करेंगे 31 मार्च तक, कितना महीना। तो जब हम लोग काउंटिंग करेंगे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक तो 12 महीना आएगा। और जब काउंटिंग करेंगे 1 मार्च से 31 मार्च तक तो 1 महीना आएगा। टोटल कितना हो गया? 13 मंथ डिवाइडेड बाई 2, 6.5 का एवरेज पीरियड आएगा। और 6.5 का एवरेज पीरियड हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे फिर हो जाएगा अपना आंसर। अब इसमें कुछ कुछ और समझाना है। क्या समझाना है? ये एवरेज पीरियड निकालने का ना एक ट्रिक होता है, शॉर्टकट ट्रिक के जैसा होता है जो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या था? यहाँ पे था फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। अगर यही चीज मिड ऑफ एवरी मंथ होता तो एवरेज पीरियड बदल जाता। फिर एंड ऑफ एवरी मंथ होता तो एवरेज पीरियड वहां पे भी बदल जाता। हालांकि अगर आपको याद ही रखना है तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि अगर बिगिनिंग ऑफ इच मंथ हो तो ये 6.5 होगा, मिड ऑफ इच मंथ हो तो 6 होगा, एंड एंड ऑफ इच मंथ हो तो 5.5। क्वार्टरली पे क्या होता है, ये जब क्वार्टरली का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना वहां पे बताएंगे। अभी बस मंथली पे दिमाग लगाना है। बिगनिंग ऑफ इच मंथ हो तो 6.5 का एवरेज पीरियड, मिड ऑफ इच मंथ हो तो 6 का एवरेज पीरियड, एंड एंड ऑफ इच मंथ हो तो 5.5 का एवरेज पीरियड होगा। अब ये एवरेज पीरियड निकालने का ट्रिक भी है। क्या ट्रिक है वो समझना जरूरी है। कब काम आएगा वो? अभी कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? फुल ईयर वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। बट जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना जहाँ पे अपना फुल ईयर नहीं होगा, 6 महीने का 1 साल होगा, या 9 मंथ का 1 साल होगा, 10 मंथ का 1 साल होगा, वहां पे काम आएगा। फिर ट्रिक अच्छे से ध्यान से देखेंगे कि एवरेज पीरियड कैसे निकाल सकते हैं। 3 स्टेप लगेगा एवरेज पीरियड निकालने का, ये समझ गए ना। फिर कैसा भी क्वेश्चन हो इस पर्टिकुलर टॉपिक से सब बनेगा। बस इसको ध्यान से समझो। है क्या? स्टेप नंबर 1, सबसे पहले देखना है पीरियड फॉर विच इंटरेस्ट इज टू बी कैलकुलेटेड। पीरियड फॉर विच इंटरेस्ट इज टू बी कैलकुलेटेड मतलब साल भर में कितना महीना, शॉर्ट में बोले ना तो साल भर में कितना महीना है, बस। या साल भर में तो 12 महीना होता है। हाँ होता है, पर जब हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो बोलेगा नहीं इस साल को बस 10 महीने का मानो। ऐसा क्यों? साल तो 12 महीने का होता है, फिर 10 महीने का क्यों माने हम? क्योंकि अपना बिजनेस ही इस साल शुरू हुआ है। जरूरी थोड़ी है कि सारा बिजनेस 1 अप्रैल से शुरू हो। कोई बिजनेस 1 मई से शुरू करेगा, उसका बर्थडे होगा। किसी का बर्थडे 1 सितंबर होगा, बोलेगा हम 1 सितंबर से शुरू करेंगे। किसी का बर्थडे 1 दिसंबर होगा, बोलेगा 1 दिसंबर से शुरू करेंगे। तो जरूरी नहीं है कि जब बिजनेस शुरू हो रहा हो तो बिजनेस 1 अप्रैल से शुरू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वैसे सिचुएशन में जो पहला साल होगा ना वो 12 महीने का नहीं हो पाएगा। 9 महीना हो, 8 महीना हो, 10 महीना हो, कुछ भी हो, 12 महीना शायद नहीं हो। तो पहले देखना पड़ेगा कि साल कितने महीने का है। तो हो सकता है 12 महीने का हो सकता है कम का, ज्यादा का नहीं हो सकता है, कम का हो सकता है।
क्वेश्चन करेंगे हम लोग आगे के वीडियोस में। तो सबसे पहले देखना है कि ये साल कितने महीने का है। इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर बात करें तो 12 महीने। तो स्टेप नंबर 1 कितने महीने का है ये साल? 12 महीने का। स्टेप नंबर 2, चलो इसको हाफ करो। स्टेप नंबर 1 जो है ना, इसको कर दो आधा, मतलब 12/2 कर दो, 6 आ गया 6। ये जो 6 है ना, ये ऑलवेज मिड का आंसर देगा। 3 पीरियड होता है ना, बिगनिंग ऑफ इच मंथ, मिड ऑफ इच मंथ, एंड ऑफ इच मंथ, तो ये मिड का आंसर देता है ऑलवेज। हाफ करने के बाद जो आंसर आता है मिड का देता है। 6 आ गया। अब क्या करने का? अब ये देखने का कि ड्राइंग क्वार्टरली था या फिर मंथली था। अभी तो हम लोग मंथली का बात करें, मंथली समझ के चले। वहां पे याद रखना है कि बिगिनिंग पे जाने के लिए ऑलवेज 0.5 प्लस होगा, और एंड पे आने के लिए ऑलवेज इस मिड से 0.5 माइनस होगा। ऑलवेज मंथली पे, क्वार्टरली पे 1.5 होता है। फिर सवाल आएगा ये 0.5 कैसे हो गया भाई? 0.5 कुछ इस तरीके से होगा कि जब अपना मंथली हम लोग देखेंगे ना, तो मंथली में गैप कितने महीने का आ रहा था? तो हम लोग समझ रहे थे ये 0.5 कहाँ से आ गया। तो 0.5 कहाँ से आ गया? अगर मंथली के सिचुएशन में जाएंगे तो हर मंथ के बीच में कितने का गैप था? 1 मंथ का गैप था ना। हर ड्राइंग के बीच में 1 मंथ का गैप था, बस उसको हाफ कर देना है। क्वार्टरली में कितने मंथ का गैप होता है? 3 मंथ का गैप होता है, तो उसको हाफ कर देना, 1.5 बन जाएगा। तो जितने का गैप होता है उसको हाफ कर देना। किसी स्पेशल टाइप के क्वेश्चन में 2 महीने का गैप दिख रहा होगा तो उसको हाफ कर दो ना, 1 हो जाएगा एडजस्टमेंट फैक्टर। इसलिए ये जो ट्रिक है ना, ये हर टाइप के क्वेश्चन पे एप्लीकेबल हो जाएगा। चाहे वो क्वेश्चन 2 महीने के गैप पे हो, 4 महीने के गैप पे हो, 6 महीने के गैप पे हो। बस स्टेप याद रखना है। पहले देखना है साल भर कितने महीने का है, उसको आधा कर दो सीधा। वो 9 महीने का होगा, उसको आधा कर दो। 10 महीने का, उसको आधा कर दो। जितने महीने का उसको आधा कर दो। आधा करने के बाद फिर क्या होगा? आधा करने के बाद देखना है कि उसको वो निकल गया सीधा मिड पे। अब उसको बिगनिंग या एंड कहीं पे भेजना होगा ना। मिड है तब तो कहानी खत्म, बिगनिंग या एंड कहीं पे भेजना है। बिगनिंग या एंड कहीं पे भेजने के लिए देखना होगा कितने से एडजस्टमेंट करें। बिगनिंग पे ऑलवेज प्लस होके जाएगा, एंड पे ऑलवेज माइनस होके जाएगा। मंथली है तो 0.5 का प्लस माइनस, क्वार्टरली है तो 1.5 का प्लस माइनस। 4 महीने का डिफरेंस होता तो दो दो का प्लस माइनस चलता। 2 महीने का डिफरेंस होता एक एक का प्लस माइनस चलता। हाफ कर देना बस, जितने का गैप हो। तो यहाँ पे अपना निकल के आ जाएगा, वहीं से निकलेगा कि 6 + 0.5 6.5, और अगर 0.5 माइनस कर देंगे तो 5.5। तो किस तरीके से आया था, वो है अपना इसका लॉजिक, कि किस तरीके से वो चीज बनता है। तो शॉर्ट में वहां पे था, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इलेबोरेट करके समझ गए। एक और चीज समझना इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, ये जो 12 कहाँ से आ जाता है हर बार, है ना, अपना परेशान करने के लिए 12 आते रहता है हर बार डिवाइडेड बाई में। तो ये कहाँ से आ जाता है, इस चीज को समझ लेते हैं जल्दी से। अगर हम कुछ ऐसे बोले कि ये पर्सन हर महीने 1,000 रुपया का ड्राइंग कर रहा है, ये पर्सन हर महीने 1,000 रुपया का ड्राइंग कर रहा है, और बिगनिंग में ड्राइंग कर रहा है, मतलब हर महीने 1 अप्रैल को निकालता होगा, फिर दूसरे महीने 1 मई, 1 जून, ऐसे करते करते हर महीना 1 तारीख को निकालता होगा। कितना निकालता होगा? 1,000 1,000 रुपए करके। तो हर महीने 1 तारीख को ये 1 1 हज़ार करके निकाल रहा हूँ। और रेट कितना लगेगा? 15%। जब भी पैसा निकाला 15%। एक तरीके से इसको समझ लो कि ये हर महीने बैंक जाके लोन लेता है। समझने के लिए, हर महीने बैंक जाके लोन लेता है 1,000 रुपए का। तो जब पहली बार गया ये बंदा लोन लेने के लिए बैंक के पास कि हमको 1,000 रुपए का लोन दो, कब गया? 1 अप्रैल को गया ना। जब 1 अप्रैल को ही लोन ले लिया था, बिल्कुल 1 अप्रैल को लोन ले लिया था, तो बैंक उससे कितने महीने का इंटरेस्ट मांगेगी? पूरे साल भर का इंटरेस्ट मांगेगी, 12 महीने का इंटरेस्ट। तो यहाँ पे पीरियड कितने महीने के लिए हेल्ड करके रख लिया ये अमाउंट? 12 महीने के लिए। अगर ये पर्सन 1 मई को जाता लोन लेने के लिए 1,000 रुपए का, तो फिर बैंक कितने महीने का इंटरेस्ट मांगती? क्या बैंक अप्रैल का इंटरेस्ट मांगती? नहीं, वो तो बीत गया, उसमें तो हम लोन लिए ही नहीं। हम तो 1 मई को आ रहे हैं लोन लेने, अप्रैल तो बीत गया, उसमें देंगे नहीं। क्या मई में देंगे? हाँ, वो तो 1 तारीख है ना, देना पड़ेगा। 11 महीने। 1 जून को ले तो 10 महीने। फिर 1 जुलाई को ले तो काउंट कर लेना है अपने से। अब किस तरीके से इंटरेस्ट निकलेगा? ये 1,000 रुपए का लोन लिए, 15% का इंटरेस्ट देना, और कितने महीने के लिए? पूरा 12 महीने के लिए। तो 12/12 12 महीने के लिए है। सेकंड पे 1,000 रुपए का लोन लिए, 15% का इंटरेस्ट देंगे, कितने महीने के लिए? सिर्फ 11 महीने के लिए। अब 12 महीने के लिए नहीं देंगे, इस बार 11 महीने के लिए।
साल भर तो पूरा 12 महीने का होता है, हमको तो सिर्फ 11 महीने का देना है। तो इंटू 11 डिवाइडेड बाई 12। अगर हम यहाँ पे आ जाए तो जून वाले सिचुएशन में तो 1000 इंटू 15% इंटू कितना, 10 महीने के लिए, साल भर में 12। तो 10/12 कर रहे हैं, उसको प्रोपोर्शनेट कर रहे हैं। साल भर का 15%, ये 15% पर एनम था ना भाई, 15% पर एनम था, मतलब साल भर का था। तो 10 महीने का कितना, 10/12। 9 महीने का कितना, 9/12। 6 महीने का कितना, 6/12। तो रेट को हम लोग प्रोपोर्शनेट कर देते हैं डिपेंडिंग अपॉन कितने महीने के लिए अमाउंट हेल्ड करके रखे हुए। 4 महीने के लिए रखेंगे तो फिर हम पूरा 15% थोड़ी देर के लिए जाएंगे, फिर 4/12 कर देंगे। जब इसी चीज को हम लोग टोटल अप करेंगे और इस तरीके से पुट कर देंगे, 12 को कॉमन लेते हुए, देखो हर जगह पे 12, हर जगह पे नीचे में 12। अगर हम इसको 12 को कॉमन ले लिए, 1000 भी है पर अभी फिलहाल अपना फोकस है 12 पे, 12 को अगर कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा 1/12, ये निकल गया कॉमन। बाकी सब कुछ बच गया है। इसको जब सॉल्व करेंगे ना, सेम आंसर देगा, 975 था ना शायद, सेम आंसर देगा। ये लॉजिक है कि यही वाला 1/12 फॉर्मूला में ऑलवेज उठ के आ जाता है। और ये जो ऊपर चल रहा है ना, 12, 11, 10, ऐसे करते करते वो एवरेज पीरियड बना देता है अल्टीमेटली जाके। दैट इज वाई ये एवरेज पीरियड बाई 12 हो जाता है। ये छोटा सा लॉजिक था कि क्यों हर बार 12 आ जाता है नीचे में, एवरेज पीरियड कहाँ से आता है, क्या शॉर्टकट एवरेज पीरियड का। एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते पूरे वीडियो में हम लोग क्या समझे। हम लोग पूरे वीडियो में समझे कि जब भी अपना ड्राइंग होगा वो पर्टिकुलर पीरियड के एंड पे होगा, पर्टिकुलर पीरियड के बिगनिंग या मिड पे होगा, मतलब एक पर्टिकुलर इंटरवल होगा। तो कैसे करेंगे, तो हम लोग को फॉर्मूला पे चाहिए तीन चीज, टोटल कितना पैसा निकला, रेट कितना है और एवरेज पीरियड कितना है डिवाइडेड बाई 12 बाई डिफॉल्ट है। टोटल कितना पैसा निकला, एक बार में कितना निकाले इनटू कितनी बार निकाल रहे हैं, क्वार्टरली में 4 बार निकालेंगे, मंथली में 12 बार निकालेंगे। रेट क्वेश्चन में दिया हुआ है, एवरेज पीरियड कितना होता है कि हम लोग देख लिए किस तरीके से निकालना है, और बस फॉर्मूला पे पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो आज हम लोग अपना सेकंड क्लास के अंदर डे 2 के अंदर एक और टॉपिक समझे। इसी तरीके से धीरे धीरे करके हम लोग बहुत सारा टॉपिक समझते रहेंगे। चलो आज का वीडियो अब एंड करते हैं। पसंद आया हो तो जरूर से लाइक सब्सक्राइब कर लेना और आने वाले वीडियो के लिए अपडेटेड